हरे कृष्णा। दीपावली का महापर्व हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाता है और इस बार की दिवाली कुछ विशेष है और साथ में मन में संशय भी है कि आखिर इस बार दिवाली कौन से दिन मनाएं, 31 को या फिर 1 नवंबर को। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हम संपूर्ण और शास्त्रोक्त बात रखने वाले हैं। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि दिवाली अमावस्या को ही क्यों मनाई जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम दिवाली की संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखने वाले हैं, वो भी शास्त्रों के प्रमाण के साथ। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी पहुंचाइएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं कि दिवाली कब मनाएं। कार्तिक मास या आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली का त्यौहार, और इस बार अमावस्या की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:52 से और समाप्ति होगी 1 नवंबर शुक्रवार शाम 6:16 पर। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ के अनुसार दिवाली में लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में किया जाना चाहिए, ऐसा वर्णन मिलता है। क्योंकि दीपावली रात्रियों का पर्व है, इसीलिए सूर्योदय से अधिक सूर्यास्त के बाद के समय को महत्व दिया गया है। अब जो लोग 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं, उनका ये कहना है कि दीपावली पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसमें सूर्योदय का कोई महत्व नहीं होता है। उस तिथि में पूर्ण प्रदोष काल उपस्थित होता है, तो उसी दिन उस पर्व को मनाना चाहिए। तो इसीलिए वे सभी 31 तारीख को ही दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्योदय तिथि की उपस्थिति में जब अमावस्या उपस्थित हो, उस दिन दीपावली मनाने के लिए कहा गया है। इसीलिए 1 तारीख को दीपावली मनाने को कहा जा रहा है। शताब्दी पंचांग के अनुसार भी 1 तारीख को दीपावली मनाने को कहा गया है, लेकिन अन्य पंचांग में 31 तारीख को दीपावली मनाने का वर्णन मिलता है। अब दूसरे मत के अनुसार किसी भी तिथि का आरंभ उदय तिथि से होता है, अतः कुछ स्थानों पर दीपावली का ये त्यौहार 1 नवंबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है, क्योंकि 1 नवंबर को ही सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि उपस्थित है, जो कि 31 अक्टूबर को नहीं है। इस प्रकार हमें दोनों ही दिन दीपावली का पर्व मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो 31 तारीख को जो दीपावली का पर्व मना रहे हैं, उनके अपने स्थानिक समय को ध्यान में रखकर आप दीपावली का पर्व मना सकते हैं। तो क्यों हम इस संशय को मन में रखें कि हम दिवाली किस तारीख को मनाएं? तारीख को लेकर हमारे मन में संशय क्यों पाल कर रखें, क्यों इतना सोचें? देखिए, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हमें अवसरों को मनाने के विषय में हमारे सभी संशयों को दूर करने का प्रावधान देती है। और फिर हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि दिवाली तो इस बार 2 दिन है, तो फिर 2 दिन दिवाली क्यों न मनाई जाए। हाँ, लेकिन अगर आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो अपने स्थानिक समय सूर्यास्त और प्रदोष काल को ध्यान में रखकर लक्ष्मी पूजन करिए। लेकिन दिवाली का पर्व हम दोनों दिन मना सकते हैं, क्यों इतने संशय और बातों में पड़ने की आवश्यकता है? तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि दिवाली का पर्व आप दोनों ही दिन अच्छे से धाम धूम से अपने परिवार के साथ मनाइए। माता लक्ष्मी को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे भाव से अपने घर में आमंत्रित करिए। खूब सारे दीप जलाइए, पटाखे फोड़िए, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन भगवान को भोग लगाइए, लोगों में बांटिए और स्वयं भी खाइए। अपने महापर्व को दिल से अपनाइए। तो आइए इस बार दोनों ही दिन 31 और 1 को दीपावली मनाते हैं। क्या आप भी हमारे इस विचार से सहमत है या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तब तक हम आपको बताते हैं कि दीपावली हम अमावस्या को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। आइए जानते हैं। अब इससे पहले दीपावली के इतिहास को जानते हैं कि कब से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। तो इसका प्रमाण हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है, जहाँ पर भगवान शिव अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को दीपावली के महापर्व का महत्व बताते हैं, जिसमें धन त्रयोदशी से भाई दूज तक के पर्व में दीपदान और अन्य दान का महत्व करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार दीपावली का महापर्व 2 या 3 हजार साल से नहीं अपितु अनंत काल से चला आ रहा है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव जी कर रहे हैं, जो अनेक पौराणिक कथाओं के साथ साथ एक प्रतीकात्मक संदेश भी देता है। वास्तव में ये पर्व अंधकार रूपी अज्ञान के ऊपर ज्ञान रूपी प्रकाश का पर्व है।
कहीं अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का पर्व है और कहीं मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला सर्वोच्च गति प्रदान करने वाला पर्व है। इसीलिए श्री रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। तभी उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर दिवाली मनाई थी। और दूसरी ओर जब नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए तो द्वारिका वासियों ने भी दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। और वामन अवतार में राजा बलि ने भी भगवान श्री विष्णु से इन्हीं 3 दिनों तक भूमि पर अपना राज मांगा था। और विक्रमादित्य ने संवत्सर को इसी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को शुरू किया था, जिससे विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो और भगवान धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता है, उनका प्राकट्य भी इसी समय धन त्रयोदशी के दिन ही हुआ था। तो इस प्रकार अनेक प्रसंग इस दिनों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दीपावली के साथ देवी लक्ष्मी का क्या संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, या यूँ कहे समुद्र मंथन माँ लक्ष्मी के प्राकट्य के लिए ही करना पड़ा था। जब देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तब सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी उपासना की थी और फिर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की भार्या बनी थी और स्वयं को भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में समर्पित किया था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की और फिर उनकी कृपा से श्री संपत्ति यश कीर्ति प्राप्त करके सभी देवतागण अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त कर पाए थे। तो इस प्रकार दीपावली के समय ही देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। एक लोक मान्यता ऐसी भी है कि चातुर्मास में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में होते हैं, जो देव उठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसीलिए उनको जगाने से पहले देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, जिससे कि देवी लक्ष्मी ही सर्वप्रथम अपने पति श्री नारायण को योग निद्रा से जागृत करे। इसीलिए देव उठनी एकादशी से पूर्व आने वाली अमावस्या पर यानी दिवाली पर हम देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय की ओर कि दिवाली का पर्व अमावस्या पर ही क्यों मनाया जाता है, या देवी लक्ष्मी का पूजन हम अमावस्या पर ही क्यों मनाते हैं। क्योंकि अमावस्या पितृओं को समर्पित है, इसीलिए इस दिन तो हम कोई भी शुभ कार्य को नहीं करते। तो फिर इतना बड़ा पर्व हम अमावस्या को ही क्यों मनाते हैं। तो ब्रह्मांड में ऐसा क्या हुआ था जो इस दिन हम दीपावली के महापर्व को मनाते हैं। अब इसके पीछे क्या गणना है, इसे समझते हैं। तो हमारे वेदांग ज्योतिष में सभी काल की गणना सूर्य और चंद्र के आधार पर की जाती है और सभी पर्व भी हम इसी सूर्य चंद्र की गणना के आधार पर ही मनाते हैं। और खगोलीय गणना के आधार पर अमावस्या और पूर्णिमा में सूर्य चंद्र और पृथ्वी एक ही साथ एक ही दिशा में होते हैं, बस चंद्रमा अपनी जगह बदलता है। तो इसी प्रकार ज्योतिष के अनुसार अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक साथ में तुला राशि में होते हैं और तुला राशि संतुलन की राशि है, बैलेंस की राशि है। और सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का यानी पुरुष का कारक है, जबकि चंद्रमा मन का कारक है, माता का यानी कि प्रकृति का कारक है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति यानी पुरुष और स्त्री तत्व की ऊर्जा इस समय संतुलित अवस्था में होती है और जब ये संतुलित अवस्था में होती है तभी ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। समुद्र मंथन की घटना हमें जीवन में धन धान्य कैसे प्राप्त होता है ये संकेत देता है। समुद्र मंथन का अर्थ है अगर हमें जीवन में लक्ष्मी चाहिए, धन वैभव चाहिए, तो हमें जीवन में संतुलित यानी कि बैलेंस रहकर मंथन करके ही प्राप्त किया जा सकता है और यही अवस्था प्रत्येक दिवाली की रात को होती है। अब दूसरी ओर देवी लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्य की प्राप्ति कराना। तो चाहे लक्ष्मी हो या आपके जीवन का लक्ष्य हो, अगर उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ दिन है वो है दीपावली। अगर हम ब्रह्मांड की इस बैलेंसिंग ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग कर पाए तो हमारी सभी इच्छाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन हमारी सभी भावनाओं को यानी कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके बैलेंस करने के लिए दीपावली का दिन श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। अब इससे भी थोड़ा और गहराई में जाए तो इस दिन सूर्य चंद्र तुला राशि में तो होते हैं और तुला राशि शुक्र की राशि है और इसके साथ साथ ये योग स्वाति नक्षत्र में बनता है जो राहु का नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र हमें हमारे कार्य को बढ़ाने में सहायक होता है। यानी आपकी इच्छाओं को
चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। उसे ब्रह्मांड के बैलेंसिंग एनर्जी को पहुंचाने का कार्य स्वाति नक्षत्र करता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र और तुला राशि वायु तत्व को दर्शाती है। इसीलिए इन दिनों हम मंत्र जाप अधिक करते हैं, जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सके। वैसे तो देखा जाए तो अधिकतर हमारा जीवन पिछले जन्म के कर्म के अनुसार चलता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। उसमें ग्रहों की परिस्थिति जिस प्रकार से होती है वैसे ही फल हमें मिलते हैं। लेकिन परम परमात्मा जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है वे बहुत ही दयालु है, जो हमें बताते हैं कि हो सकता हो आपके कर्म बराबर ना हो, आपका भाग्य भी आपका साथ ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं बनती है, जिसमें से दिवाली का पर्व भी एक है। अब इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, जो सूर्य भी है और आत्मा का कारक है, और देवी लक्ष्मी प्रकृति है, यानी हमारे लक्ष्य यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति कराती है, जिनका स्थान हमारे मन में है। तो मन को संतुलित करने के लिए एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करें और अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, जिससे आपका मन संतुलित हो सके। और यही कारण है कि गुजरात में छोपड़ा पूजन होता है। ऐसा करके नए साल का व्यवहार शुरू करते हैं, जिससे ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा उस इच्छा पूर्ति करने में कार्यरत हो सके। तो जो भी आप उस दिन लिख लोगे उसकी पूर्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा या परमात्मा करेंगे। और ये ऊर्जा दिवाली के 5 दिनों तक रहती है, धन त्रयोदशी से भाई दूज तक, जिस पर दिवाली मोहर लगाने का कार्य करती है। इसीलिए इन 5 दिन अपने मन को प्रसन्न रखने को कहा जाता है, दान जप करने को कहा जाता है, जिससे हमारी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे और हमारे आध्यात्मिकता में भी वृद्धि हो और हमारा जीवन सुख शांति और समृद्ध पूर्ण रहे। तो हमें आशा है कि दिवाली विशेष के इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और सभी संशय समाप्त हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ऐसे ही शास्त्रोक्त प्रमाणभूत जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तो प्रसन्न मन से अपने परिवार के साथ दीपावली के इस उत्सव को मनाइए। सभी को शुभ दीपावली। जय श्री लक्ष्मी नारायण।